Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. In this video, I discuss with you important notification from Army Public School, which is current vacancy. And in this video, I discuss all important facts रिलेटेड टू आर्मी पब्लिक स्कूल। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आर्मी पब्लिक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आपके टीचर्स की वैकेंसी की आएंगी वो सभी हमारे चैनल पे अपडेटेड रहती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही आए वैसे ही आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही हमारा कॉमर्स का जो बैच है वो पीजीटी के लिए भी अवेलेबल होगा, और जब भी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके पहले के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। इम्पॉर्टेंट क्या है इस नोटिफिकेशन में, सबसे बड़ी बात है वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आई हुई है, बहुत दिनों बाद आई हुई है। 137 आर्मी पब्लिक स्कूल इन्वॉल्व हैं इसमें। इन सभी में ये टीचर्स की वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा, और जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो अप्रॉक्स 800-8000 के आसपास है, ये दिया भी है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8000 टीचर्स ऑन द रोल ऑफ दीज स्कूल। ऑन द रोल का मतलब होता है कि यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय माने जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है, और सेंट्रल लेवल पे काफ़ी बड़ी मात्रा में माना भी जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया हुआ है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसा आप लोगों को पता है, कोरोना की महामारी की वजह से तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हुई होगी इस बीच में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करता हूँ तो ये 3 स्टेज में इसका प्रोसीजर है। पहला स्टेज है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जो कंडक्ट होगा 21 एंड 22 नवंबर 2020 को। ये 21 एंड 22 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो भी बंदे क्वालिफाई होंगे वो उनका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। किसके लिए माना जाएगा? सैनिक स्कूल के लिए। जी हाँ, सैनिक स्कूल की अगर अगली वैकेंसी आती है तो वहाँ का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए भी आप पहले से ही क्वालिफाई माने जाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारा सेकंड स्टेज है उसमें इंटरव्यू होगा, जो कि एक पैनल बैठेगा, एक्सपर्ट का एक पैनल बैठेगा, वो आपके इंटरव्यू लेगा। उसमें टीचिंग स्किल्स का भी चेक होगा, और बाकी चीज़ें जो भी वो इंटरव्यू में लेना चाहें वो सबका चेकिंग आपका इंटरव्यू के स्टेज में होगा। जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज की बात करें तो इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है और टीचिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज का टीचर है तो उसका ऐसे और कम्प्रहेंसिव में कितनी अच्छी पकड़ है, इसके लिए उसका टेस्ट होगा, और वो 15 नंबर का माना जाएगा टेस्ट, और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर का टेस्ट भी होगा। तो ये आपके 3 स्टेज के सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसके बाद बात करें तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका 21-22 नवंबर मैंने बता दिया है। कैटेगरी ऑफ टीचर्स जो 8000 ये वैकेंसी है, ये कितनी कैटेगरी के लिए आई हुई है? तो ये 3 कैटेगरी में बनी हुई है मोस्टली। पहला है आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ये 3 कैटेगरी है। इन तीनों ही कैटेगरी में ये वैकेंसी अवेलेबल है। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। सपोज कोई कॉमर्स का बंदा है तो कॉमर्स में पीजी होना चाहिए। अगर वो हिस्ट्री का बंदा है, हिस्ट्री में वैकेंसी आई हुई, तो वो हिस्ट्री में पीजी होना चाहिए। सेम बायोलॉजी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो इन सब में भी उसका पीजी होना चाहिए। प्लस बीएड कंपलसरी मांगा गया है यहाँ पे, और वो भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में भी, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बीएड एग्ज़ाम में भी। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर हिस्ट्री का बंदा है तो हिस्ट्री होनी चाहिए, सोशल साइंस होनी चाहिए, उसके साथ में मैथ का है तो मैथ होना चाहिए, और प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए उसके ग्रेजुएशन में। बीएड एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएड में 50% मार्क्स चाहिए उसको। पीआरटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएशन, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, किसी भी साइड का बंदा हो सकता है। 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, बीएड होना चाहिए या 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, और 50% मार्क्स, ये कंपलसरी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर इसमें बात करें हम कि क्या है एज का क्वालिफिकेशन, एज का क्या है बाउंडेशन, तो एज के लिए अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है, पहली बार कोई जॉब करने जा रहा है, तो उसकी 40 साल के आसपास होनी चाहिए, 40 साल या 40 साल से कम होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो वो 57 ईयर तक होना चाहिए, 57 या 57 से कम। और इनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, अगर वो एक्सपीरियंस होते हैं तो। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इस वैकेंसी में वो है टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट को लेके। कोई भी बंदा
जो अपने आप को ये मानता है कि मैं टेट या स्वेटेट क्वालिफाई कर लूँगा, वो ये वैकेंसी ज़रूर भरे। अगर उसने क्वालिफाई नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसा कहा गया है, सीटेट एंड टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा उसके लिए टेट और सीटेट मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर सीटेट टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज टीजीटी एंड पीआरटी। तो यहाँ पे कब ज़रूरत है, जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट द तीनों स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये सर्टिफिकेट लगेगा। अगर यहाँ पे आगे भी कहा गया है कि दोज नॉट क्वालिफाई इन सीटेट एंड टेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर रिस्पेक्ट मे बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसी। अगर कोई भी बंदा ऐसा होता है जो टेट या सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाया है, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिटीज़ है टीचर्स में, टीचिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी है, तो उस बंदे का सिलेक्शन यहाँ 99% नहीं 100% हो जाएगा। बट वहाँ पे एक थोड़ी सी शर्त है कि वो जो क्वालिफिकेशन का तरीका है वो एडहॉक बेसिस पे होगा, बस इतना सा है। बंदा जिस दिन क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसको परमानेंट भी किया जाएगा। यहाँ पे ये बातें बहुत क्लियर मेंशन्ड हैं। तो आप इस वैकेंसी में, मुझे लगता है जो बंदे क्वालिफाई नहीं भी हैं उनको भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अगर बात करें मेथड की, तो मेथड इसका जो एग्ज़ाम का है वो ऑनलाइन मेथड में होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा का पूरा। पीजीटी और टीजीटी के लिए जो पार्ट 1 होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, जनरल इंग्लिश होगा, इंग्लिश कंप्रहेंसिव है, एजुकेशनल से संबंधित कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी है, और एजुकेशन से संबंधित ही सारी चीज़ें हैं। प्लस इसमें आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग से पार्ट है। इसके 90 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 180 मिनट का होगा। दूसरा जो पार्ट है वो सब्जेक्ट का है, जैसे कॉमर्स का है तो कॉमर्स का, मैथ का है तो मैथ का, तो ये सब्जेक्ट वाले होंगे। तो ये वाला जो पार्ट 2 है ये अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे। अगर कॉमर्स की प्रिपरेशन आप अच्छे करना चाहते हैं, जो टीजीटी पीजीटी के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, ना सिर्फ आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के बल्कि केबीएस में भी और नवोदय विद्यालय के, वो सब हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। और उसकी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ XYZ आज तक के सभी पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन। तो ये पीजीटी के लिए है। और पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी में आपका है पार्ट 1, सिर्फ एक ही पार्ट होना है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंसिव, एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड आईटी। तो ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी यहाँ पे। ये 90 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट का ये पेपर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और आगे की अगर बात करूँ इसमें कुछ और, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करूँ तो 500 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें है, जो भी रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं, ये 500 रुपये जनरल SC ST सभी के लिए है। ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन है जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होके 20 अक्टूबर तक होगा। 10 AM पे स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर को, और 5 PM 20 अक्टूबर तक जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और भरने के लिए फॉर्म आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, और एकेडमिक सर्टिफिकेट का प्रूफ भी होना चाहिए साथ में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हैं जो पूरी होनी चाहिए यहाँ पे। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो भी आप करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे जितने भी अवेलेबल होंगे वो सब होंगे। और एडमिट कार्ड की भी अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल होगा ऑनलाइन में भी डाउनलोड एंड प्रिंट द सेम शुड बी प्रोड्यूस फॉर गेनिंग एंट्री टू द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपको सब चीज़ें रखनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एग्ज़ाम रिजल्ट कुछ दिनों बाद ही उसका 30 डेज़ के अंदर रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। स्कोर कार्ड मेरिट बेसिस पे होगा। इन सब के डिस्कशन आगे के वीडियो में हम करेंगे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो मैंने अभी आपको बताया, टाइमलाइन क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड है 4 नवंबर से हो जाएगी। एग्ज़ाम आपके 21 और 22 को स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 2 दिसंबर को हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कही गई हैं, जो भी है टाइमलाइन, वो एकदम क्लियर इसी डेट पे होनी है, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक है। और आर्मी पब्लिक स्कूल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी टाइमलाइन पे होती हैं। सैम्पल क्वेश्चंस पेपर, जिन कैंडिडेट्स को सैम्पल पेपर की रिक्वायरमेंट है, ये पोर्टल दिया गया है। आप इस पोर्टल पे जाइए। 50 रुपीज़ का पार्ट 1 के लिए चार्ज है और 50 रुपीज़ पार्ट B के लिए है। तो ये आप 100 रुपये दे के पिछले साल का या जो पिछला पेपर आया हुआ है उसका सैम्पल पेपर भी आप ले सकते हैं। तो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए
इन्होंने ये भी कर रखा है सैनिक स्कूल वालों ने। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि कॉमर्स के पेपर की पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।